देखिए सबसे पहला शब्द है स्तुता। हाँ, ओम शब्द लगा लेंगे। ओम मैंने लगाया नहीं था क्योंकि वेद में तो ये स्तुता से ही शुरू हो रहा था। स्तुता। जैसे स्तुति शब्द होता है, स्तुति में यहाँ ऐसे लगा हुआ होता है, ये स्तुता है। आकार की मात्रा है तकार के बाद। स्तुता, स्तुता नहीं कहेंगे, यानी दीर्घ उकार नहीं बनाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें ह्रस्व उकार है, छोटे उ की मात्रा, स्तुता। अगला शब्द है मया। जो जो शब्द आसान है उनको मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, बाकी जो कठिन है उन पर थोड़ा विचार कर लेंगे। मया। अगला शब्द देखिए वरदा। वरदा। वरदा में रेफ पूरा है ये वाला, आधा नहीं करेंगे, नहीं तो कई बार लोग वरदा बोल देते हैं, वरदा ऐसे वरदा बोल देते हैं, रेफ को आधा कर देते हैं। तो वरदा नहीं, वरदा, क्योंकि रेफ पूरा है। अभी आपको अंतर समझ में आ गया होगा। वरदा। अगला शब्द है वेद माता। अब इसको भी गलत बोलते हैं, दकार को आधा कर देते हैं, यानी हलंत बना देते हैं, और गलत उच्चारण क्या होता है, वेद माता। वेद माता नहीं है, वेद माता। ठीक है, वेद माता। अगला शब्द देखेंगे प्रचोदयंताम। प्रचोदयंताम, जैसे प्रचोदयात शब्द होता है ना गायत्री मंत्र वाला, उससे थोड़ा सा भिन्न है ये। प्रचोदयंताम। प्रचोदयंताम, दकार को और यकार को पूरा रखेंगे। प्रचोदयंताम हो गया। अगला शब्द देखिए पावमानी। पाव, अब इसको पाव नहीं कहेंगे, नहीं तो यहां भी एक गलती होती है, पावमानी कह देते हैं, वकार को आधा। तनिक प्रतीक्षा कीजिए थोड़ी सी। हाँ जी, देखिए ये शब्द क्या है, पावमानी। पावमानी। पावमानी नहीं, पावमानी, वकार को पूरा ही रखेंगे हम। अगला शब्द देखिए द्विजानाम। द्विजानाम। द्विज शब्द होता है ना, द्विज, तो वैसा ही द्विज है, ये दकार के नीचे वकार है। इस वाले शब्द को मैं यहाँ थोड़ा सा खोल दे रहा हूं, देखिए। दकार हलंत होता है, रुकिए, दकार हलंत है और वकार पर ई की मात्रा होती है, ऐसे बनता है ये द्विजा नाम। मकार हलंत है तो वही रुकेंगे। अगर मकार हलंत ना होता, पूरा होता, तो क्या बोलते हैं, द्विजा नाम, ऐसा बोलते। लेकिन अभी क्या बोलेंगे, द्विजानाम। द्विजानाम हो गया। अगला शब्द देखिए आयुः। आयुः, विसर्ग है ना आयु में, तो आयुः। अगला शब्द देखेंगे प्राणम। प्राणम, णकार के ऊपर अनुस्वार है, प्राणम। प्रजाम, प्रजा पर ऊपर भी अनुस्वार बना हुआ है, प्रजाम। पशुम। पशुम। पशुम नहीं बोलेंगे, पशुम बोलेंगे, क्योंकि एक शब्द, एक मंत्र ऐसा आता है जिसमें पशून होता है, पशून एक मंत्र आता है, पशून पाही, तो ये वो वाला नहीं है। पशुम, यानी कि ह्रस्व उकार है दंत्य तालव्य शकार के नीचे, तो पशुम जल्दी ही बोला जाएगा। अगला शब्द देखेंगे कीर्तिम। ये थोड़ा फॉन्ट आज अलग अलग मैंने बनाया, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ भेद आ गया, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए। कीर्तिम में ये अनुस्वार भी है यहाँ, जो यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं बन पाया, ऐसे समझेंगे तो यहाँ ऐसे बन जाएगा कीर्तिम। कीर्तिम, ककार पर दीर्घ इकार, तकार पर ह्रस्व इकार, क पर बड़ी की मात्रा, त पर छोटी की मात्रा, और रेफ भी बना हुआ है, और रेफ के साथ साथ वहां अनुस्वार भी है, तो क्या बनेगा कीर्तिम। कीर्तिम, पहली मात्रा को लंबा बोलेंगे और दूसरी मात्रा को जल्दी से बोलेंगे, कीर्तिम। अगला शब्द देखेंगे क्या है, द्रविणम। द्रविणम, इस द्रविणम में देखेंगे दकार तो हलंत होता है, वकार पूरा होता है, ठीक है, तब ये द्रवन, क्षमा कीजिए गलत लिख दिया मैंने। ऐसे दकार हलंत होता है और रेफ पूरा होता है, तब जाके ये द्र बनता है, द्र। द्रविणम, ठीक है जी, द्रविणम। अगला शब्द देखेंगे द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। अब इस शब्द को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ब्रह्म, ये शब्द पर पीछे खूब चर्चा हुई थी, आज फिर से देख लीजिए। ब्रह्म ऐसा बोलेंगे, ना कि ब्रह्म, मकार बाद में आता है ये वाला, नहीं तो कई बार गलत उच्चारण क्या होता है, ब्रह्म बोल देते हैं लोग, ये गलत है, सही क्या होगा, ब्रह्म।
म पीछे आता है, ब्रह्म वर्चसम, वर्च, अब वर्च चकार को पूरा करेंगे, नहीं तो यहां बड़ी गलती होती है, वर्चसम बोल देते हैं, वर्चसम, वर्चसम। मकार पर हलंत है तो वहीं रुक जाएंगे, हलंत नहीं होता तो कैसे बोलते, वर्चसम ऐसे बोलते, लेकिन हलंत है तो क्या बोलेंगे, वर्चसम। ठीक है, तो ये पूरा शब्द क्या हो गया, एक बार इसे फिर से देखिए आराम से, ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म वर्चसम। अब तीसरी पंक्ति पर आते हैं। तीसरी पंक्ति का पहला शब्द देखिए, मह्यम। अजीब सा लग रहा है ना थोड़ा, तो यहां देख लीजिए, मैं नीचे लिख रहा हूं, हकार हलंत है, यकार पूरा है और उसके ऊपर अनुस्वार है, ऐसे मह्यम। अब इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, मह्यम, एक अगर ये पूरा होता हकार तो कैसे बोलते, महयम, महयम ऐसा बोलते, हकार फिर पूरा आता, उसकी आवाज भी पूरी आती। लेकिन अभी आधा है तो कैसे बोलेंगे, देखिए बहुत कम है, सॉरी आधा है तो आवाज बहुत कम आएगी, कैसे बोला जाएगा, मह्यम, मह्यम ऐसा बोलेंगे। एक बार देख लीजिए फिर से ध्यान से, मह्यम। और अगर पूरा होता तो कैसे बोलते, महयम ऐसा बोलते। अभी हकार आधा है तो कैसे बोलेंगे, मह्यम, मह्यम। ठीक है, आप पकड़ गए होंगे बात को। अगला शब्द देखेंगे, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दो तकार बने हुए हैं इसमें, एक, दोनों ही तकार हलंत हैं, आधे हैं दोनों ही। तो मैं एक बार इस शब्द को तोड़ता हूं, दत्त इतना किया और त्वा को कर दिया अलग, अब ये ऐसे बना, दत्वा, नहीं तो दत्वा बोल देते हैं कई बार लोग, दत्वा, एक ही ता बोलते हैं बीच में, दत्वा नहीं, दत्वा, दत्वा। अगर इसको रोक रोक के बोले, पहले इतना हिस्सा बोले फिर इतना हिस्सा बोले, तो देखिए बड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है, दत्वा, दत्वा, है ना। और दोनों को जोड़ देंगे तो फिर कैसे बन जाएगा, दत्वा, दत्वा ऐसा बन जाएगा। अगला शब्द देखिए, व्रजत, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, नहीं तो बड़ी गलती करते हैं, कई आचार्यों को देखा मैंने गलती करते हुए, तो व्रजत बोल देते हैं, व्रजत, व्रजत ऐसा नहीं, गलत है। व्रजत कब होता, जब तकार के नीचे हलंत होता है ऐसे, तब बोलते व्रजत, लेकिन अभी वैसा नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, व्रजत। जकार भी पूरा है, तकार भी पूरा है, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अब तो आपको इन चीजों का अभ्यास हो गया, आदत पड़ गई अच्छे से, कौन सा पूरा है कौन सा आधा है, किसको कैसे बोलना है। लेकिन फिर भी एक बार ध्यान दिलाना मेरा कर्तव्य है, तो मैं बता देता हूँ, व्रजत, और ये वकार हलंत है, रेफ पूरा है, इसलिए व्र बनता है, व्र ज त, व्रजत ऐसा बोलेंगे, व्रजत। अगला शब्द देखिए, ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोकम। तनिक रुकिए, मुझे लग रहा है यहाँ अनुस्वार होगा, हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ तो हो ही गया ना ये पूरा, हाँ मंत्र पूरा हो गया तो ठीक है, ये मकार ही आएगा, ब्रह्मलोकम। ब्रह्म शब्द पीछे बता दिया था ब्रह्म वर्चसम में, अब यहाँ भी देख लीजिए, ब्रह्म लोकम, लोकम तो आसान है, मकार के नीचे यहाँ हलंत है, इसलिए लोकम पर ही रुक जाएंगे। अगर मकार, अगर ये मकार के नीचे हलंत ना होता तो क्या बोलते, ब्रह्मलोकम ऐसा बोलते, लेकिन अभी मकार के नीचे हलंत है तो क्या बोलेंगे, ब्रह्मलोकम। अंतिम शब्द है स्वाहा, क्योंकि इसकी आहुति देते हैं, इस मंत्र से बोल बोल के कई बार बड़ी आहुतियां दी जाती हैं, बड़ा प्यारा मंत्र है, इसलिए स्वाहा भी लगा दिया, नहीं तो जो वेद मंत्र है उसमें स्वाहा शब्द नहीं है। ठीक है, और ओम शब्द आप अपने आप से लगा लेंगे ऊपर स्वयं से, मैंने लगाया नहीं है, लगा लेंगे उसे आप अपने आप से। एक बार जल्दी जल्दी सभी शब्दों का उच्चारण देखेंगे, फिर प्रवाह से देखेंगे। स्तुता मया वरदा वेद माता, वेद माता प्रचोदयन्ताम, प्रचोदयन्ताम पावमानी, पावमानी द्विजानां, द्विजानां आयुः, आयुः प्राणं प्रजां पशुं, पशुं, पशुं नहीं पशुं, कीर्तिं, कीर्तिं द्रविणं,
द्रविणम ब्रह्म वर्चसम ब्रह्म वर्चसम मह्यम मह्यम दत्त्वा 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 व्रजत व्रजत। अब इसको व्रज नहीं बनाना, कभी वो ऐसे वाला जो व्रज ऐसे कर देते हैं ऐसा नहीं बनाएंगे। व्रजत व्र व्र क्योंकि रे पूरा होता है इसमें, र जो होता है वो पूरा होता है। व्रजत 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 ऐसा। ब्रह्म ब्रह्म लोकम ब्रह्म लोकम स्वाहा। ठीक है जी, तो ये मंत्र के सभी शब्द पूरे हो गए हैं। कई सारी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए अ, आराम से बताने का प्रयास किया। एक बार प्रवाह से उच्चारण देखेंगे पूरे मंत्र का। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। तो इस प्रकार से ये मंत्र यहाँ पर पूरा होता है। यदि आप में से किसी को इस मंत्र में से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर आप सुनाइए इसे।